मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि आपको हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दोबारा एक वर्जन स्टार्ट करने लगे हैं और हम उस वर्जन में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बड़ा शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, और वो जो बॉलीवुड की लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कि मूवी तो अभी शुरू नहीं हुई। और ये 2 महीने से ऊपर से ये प्लॉट चल रहा था। ये 2 महीने से ऊपर से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे, तो ये एक लंबा प्लॉट था। ऐसा इकट्ठा किया वाया दुबई, तुर्की में, क्योंकि हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को खुल करके चेतावनी दी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में केवल ट्रेलर दिखाया गया था। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान के सामने पूरी पिक्चर रिलीज कर दी जाएगी, जो पाकिस्तान को काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में टेररिज्म करवा रहा है, उस पर इंडियन आर्मी का रुख साफ है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द लॉन्च कर सकता है। और हमने 88 आवर्स का जो ट्रेलर देखा है, तो वो उन्होंने कहा कि वो सबके सामने है। पाकिस्तान कहता है कि उस ट्रेलर के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अभी सितंबर में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शुरू ही बात की थी कि हमने जंग जीत ली। पाकिस्तान जंग जीतने की बातें करता है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो अब, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, वो अब अल्लाह मार्शल बन चुके हुए हैं। यानी वो फर्दर ख़ुद को ही तरक्की उन्होंने दिलवा दी। पाकिस्तान में 27 अमेंडमेंट के बाद वो अब कहीं से कहीं पहुँच गए हैं, लेकिन उनकी आनियाँ जानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के हालात पे क्या असर डालेंगी, इसका हमें अंदाज़ा है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी आनियाँ जानियाँ करते हैं, ख़ुद को कितना अपग्रेड करते हैं, फील्ड मार्शल से अल्लाह मार्शल बनाते हैं। इट डज़ंट मेक मच डिफरेंस। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो कह दिया वो वाकई ही अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। और वो चाणक्य डिफेंस डायलॉग के फोरम पे बैठे हुए ये बातें कर रहे थे। उनका एक 50 मिनट का एक पूरा कन्वर्सेशन जो है वो मौजूद है यूट्यूब पे। तो वो अपनी जगह पे रियलिटी है, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया। पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, मगर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कह दिया कि जैसे भी रिएक्ट करेगा पाकिस्तान, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्या प्रेपरेशन है, क्या जो आगे का सीन है या आगे की आने वाली मूवी अगर वो चल पड़ी तो क्या उसका सीन है, मैं इतना इम्पॉर्टेंट है आज की वारफेयर में। उन्होंने कहा वो भी हमें ऑफ कोर्स मदद चाहिए। उन्होंने कहा कुछ पता नहीं कि अगर ये मूवी चलती है, पाकिस्तान हमें किस तरह का मौका देता है। ये 4 महीने की लड़ाई होगी, 4 साल की होगी। फिर उन्होंने कहा कि साजो सामान भी चाहिए होता है इस लंबी जंग के लिए, इस लंबी मूवी के लिए। तो ये बातें, वो वैसे तो जनरल द्विवेदी साहब जनरल नोयत की बातें कर रहे थे, जो मतलब वहाँ पे बैठे हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई पाकिस्तान के हवाले से उस फोरम में शिरकत के लिए नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए जो वो बातें कर रहे थे वो बहुत ही जो जनरलाइज किस्म की सिचुएशन है उस पर कर रहे थे। लेकिन
पाकिस्तान के लिए कड़ा मैसेज है। इससे पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने जब इस तरह की बातें अभी कुछ पास मंथ्स के दौरान, पास वीक्स के दौरान कहीं, तो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। पाकिस्तान के ISPR ने मैसेज दिया। अब जब जनरल द्विवेदी जी कहते हैं कि सबको लड़ना होगा, सबकी मदद चाहिए होती है, तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी जनता की, हर देश की आर्मी को मदद चाहिए होती है। और जो नैरेटिव की लड़ाई है, देखिए ये जंग टेक्निकली जो 88 आवर की हुई, जिसको जनरल द्विवेदी जी ट्रेलर बोलते हैं, वो टेक्निकली भारत का पलड़ा भारी रहा। चलिए, मैं हारने और जीतने की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करता, मैं टेक्निकली कह रहा हूँ। जो हम जर्नलिस्टों ने न्यूट्रल होके, इम्पार्शल होके सिचुएशन को देखा, समझा, और जो इंटरनेशनल में फीडबैक मिला, वो भारत का या पाकिस्तान का फीडबैक नहीं था, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से। अभी पूरी फिल्म बाकी है। और द इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर, राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, ओके, ऑन November 10, जिसमें 12 या 15 लोग जिनकी जान चली गई थी। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वी डू नॉट सपोर्ट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एनी एक्ट ऑफ killing anywhere in the world, be it Delhi or Islamabad or Nepal or Kathmandu or ढाका और कहीं पे भी। और ये मैं समझता हूँ जनरल द्विवेदी साहब ने जो ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं वैसे। और इंडिया के जो फौजी हैं, मैं एक फौजी साहब हैं इंडिया के, मैं आपको उनका बताता हूँ। उन्होंने कमेंट किया, आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑफ I heard his statement, I read his statement, that was very interesting। जो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान, इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहे हैं, इंडिया के आर्मी चीफ कह रहा है कि मसला किधर है, मसला क्या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और वी आर लो ऑन कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग वॉर, बिकॉज जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइट अ लॉन्ग वॉर। सो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद क्यों हुआ, इंडिया सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुआ जब इंडिया जीत रहा था, इंडिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिया टोल्ड टू द इंडियन ऑडियंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट था वो आड़े आ गया, और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लगा था। इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग, यू नो, एक पर्सपेक्टिव देख रहा था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का हु इज रिटायर्ड। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने लगा था, ना डोनाल्ड ट्रंप का हमें खतरा था, ना कोई ऐसी चीज थी। ठीक है जी, रियल आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, अब ये वो रियल आंसर उसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दैट इज देयर। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे, एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी, और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर। तुर्की में एक हैंडलर बैठा था जो कि इनको बता रहा था कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो अटैकर था, लोन वुल्फ अटैकर, वो अटैकर जो था वो पुलवामा का था, उसका घर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन वो पुलवामा का था, और पुलवामा के और भी कुछ लोग इसमें, पुलवामा या जम्मू एंड कश्मीर के और भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व मिले हैं। ठीक है, जो 32 गाड़ियों, 32 कार्स से ये ब्लास्ट करने थे, 6 दिसंबर को करने थे। 2 रीजन 6 दिसंबर के, एक तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की एनिवर्सरी है। हालांकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992 का मामला है, मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, 1992 का मामला है। 30 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो भूत हमारे सामने कभी ना कभी दोबारा आता है, राइट। और इस डेमोलिशन को इसका कोई गम अब इंडियन मुस्लिम्स में भी नहीं है कि यार ठीक है, हो गया तो हो गया, एक सेपरेट लैंड दे दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाने की बातचीत चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और दोस्तों, जिस तरह से इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आया है, उसे सुनकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन, और पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि भारत
ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान पर लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस तरह की हरकत इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, उससे भारत काफी ज्यादा तंग आ चुका है और भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने मई में लॉन्च किया था, उससे भी बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान पर होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है और भारत में लगातार टेररिज्म करवा रहा है, उसके बाद से भारत का रुख और ज्यादा साफ हो गया है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को समझाया भी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा, क्योंकि पाकिस्तान की आदत यही है, पाकिस्तान हर समय मार खाने के लिए रहता है। यही कारण है कि भारत समय समय पर पाकिस्तान को खुराक भी देता है। जिस तरह से भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को साफ साफ बताया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, वो तो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर पाकिस्तान को देखने को जल्दी ही मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, वो भारत के लिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।